बच्चा आज हम टेस्ट सीरीज डे 2 का सॉल्यूशन देखने वाले हैं जो कि हमारा डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट से था। ठीक है, यहाँ पर 50 क्वेश्चंस मैंने आपको टेस्ट में दिए थे। उन 50 के 50 क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन देखो आपको क्या बोलता है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछता है what is the electronic configuration of the Cu2 पॉजिटिव आयंस। आपको ये बताना है कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके उसको देखते हैं। देखो आपके पास क्या है, कॉपर है। कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, आर्गन आपके पास होता है 3d10 4s1। ये आपके पास कॉपर की एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। नॉर्मली हमारे पास होनी क्या चाहिए थी, 3d9 आपके पास 4s2 होना चाहिए था, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट करता है क्योंकि आपके पास d10 क्या है, आपके पास फाइनल फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसीलिए एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन करता है। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो 3d9 4s1 आपके पास होती है। ठीक है, हमें क्या करना है, कॉपर 2 पॉजिटिव की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालनी है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करना है। तो पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएगा, आपके पास 4s से जाएगा। दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएगा, आपके पास 3d से जाएगा। तो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, आर्गन 3d9 आपके पास हो जाएगी। ये आपके पास क्या है, आंसर है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो आपसे पूछता है व्हाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ट्रांजिशन एलिमेंट जो आपके पास होते हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को क्यों शो करते हैं, इसका रीजन आपको देना है। तो बच्चा ध्यान से सुनिए कि आपके पास ट्रांजिशन एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं, क्योंकि इनके पास क्या होता है, पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल इनके पास होते हैं। ठीक है, ये हमने लास्ट वाले लेक्चर्स के अंदर भी मैंने ये वाला क्वेश्चन आपको दिया था। आपको ध्यान में रखना है कि पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल आपके पास होता है, मतलब यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपको देखने को मिलते हैं, इसीलिए वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की पॉसिबिलिटी आपके पास बनती है। दूसरी खास बात क्या होती है कि ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, इनके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस होता है ये बहुत ही कम देखने को आपको मिलता है। ठीक है, तो ये दो मेन पॉइंट आपको है जो मेंशन यहाँ पर करने पड़ेंगे। ठीक है, तो आपको बताना है पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल है और एनर्जी डिफरेंस जो है ऑक्सीडेशन स्टेट के बीच का वो बहुत ही कम है। इसके बाद देखो थर्ड क्वेश्चन जो आपसे पूछता है, इसने पूछा है नेम अ ट्रांजिशन मेटल दैट डज नॉट एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। आपको एक ऐसे ट्रांजिशन मेटल का नाम बताना है जिसमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास शो नहीं करता। तो देखो आपके पास क्या है, स्कैंडियम है। और देखो स्कैंडियम क्यों है, क्योंकि स्कैंडियम में क्या है, आपके पास 3d1 4s2 आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो 3D के अंदर क्या है, सिर्फ डी सबशेल के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की पॉसिबिलिटी आपके पास बनेगी ही नहीं। तो आपके पास क्या रहेगा, +1 रहेगा, या फिर आपके पास क्या रहेगा, +3 यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा स्टेबल फॉर्म में। ठीक है, तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करता है बाकियों के कंपैरिजन में। अगला क्वेश्चन देखिए, 2023 से अगला क्वेश्चन है हमारे पास। What is meant by disproportion reaction? Give an example. आपको एग्जाम्पल देना है डिस्प्रोपोरेशन रिएक्शन का। देखो ये रिएक्शन क्या होती है, जहां पर आपको ऑक्सीडेशन भी देखने को मिलता है, एक ही एलिमेंट का उसी का रिडक्शन भी देखने को मिलता है, दोनों काम आपको देखने को मिलते हैं, उसे बोलते हैं डिस्प्रोपोरेशन रिएक्शन। मान लिया कि मेरे पास कोई ए एलिमेंट है, इस ए एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होकर ए पॉजिटिव भी बन रहा है आपके पास, इसका रिडक्शन आपके पास होकर क्या है, ए नेगेटिव भी आपके पास बन रहा है। तो इसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसी एलिमेंट का रिडक्शन आपको देखने को मिल रहा है। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्रोपोरेशन रिएक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए आप यहाँ पर, आपके पास पहले डेफिनेशन लिखिए, अ रिएक्शन वेयर इज where a single element is both oxidized and the reduced। एंड एग्जाम्पल कॉपर पॉजिटिव किस में आपके पास टूटता है, कॉपर 2 पॉजिटिव में और कॉपर में। देखो +1 से +2 पे गया है
ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो आपके पास ऑक्सीडेशन होता है, +1 से 0 पर गया है तो आपके पास क्या होगा, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज होना ऑक्सीडेशन कहलाता है। ऑक्सीडेशन नंबर में अगर कहीं पर डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब वहां पर क्या देखने को मिलता है, रिडक्शन देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपके पास है एक्सप्लेन, 2023 से ही अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई Cu2 पॉजिटिव आयन इज नॉट स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन। आपको बताना है कि एक्वस सॉल्यूशन के अंदर कॉपर पॉजिटिव जो आपके पास होता है वो स्टेबल नहीं होता। देखो अभी अभी हमने रिएक्शन पढ़ा है कि कॉपर पॉजिटिव की टेंडेंसी क्या होती है, डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन करने की आपके पास होती है। ठीक है, मतलब ये ऑक्सीडेशन भी करता है और अपना रिडक्शन भी कर देता है। अभी अभी ये हमने रिएक्शन को यहाँ पर पढ़ा था। ठीक है, अब देखो इट टेंड्स टू डिस्प्रोपोर्शनेट इनटू Cu2 पॉजिटिव आयन एंड द कॉपर आयन। ठीक है, दूसरी खास बात क्या होती है कि ऐसा इसलिए आपके पास देखने को मिलता है क्योंकि ये जो कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस है इनकी हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ही ज्यादा होती है, और हाइड्रेशन एनर्जी अगर इनकी बहुत ज्यादा होती है तो ये क्या है, उसे ज्यादा स्टेबल बना देता है जब हम उसको पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं। ठीक है, तो वाटर में या एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ये ज़्यादा स्टेबल हो जाता है क्योंकि यहाँ से जब कॉपर पॉजिटिव से आपके पास कॉपर 2 पॉजिटिव बनता है, इसकी हाइड्रेशन एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलती है, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो अगर कोई रिएक्शन स्टेबिलिटी की तरफ मूव करेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि वो आपके पास क्या करेगा, उस चीज़ में जाएगा ही जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए आपके पास। अगला क्वेश्चन है, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम 3 पॉजिटिव आयन। देखिए बच्चा, क्रोमियम एक्सेप्शनल आपके पास केस होता है। आपके पास क्या बनेगी, 3d5 4s 1 बनेगा। आर्गन 3d5 4s 1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। +3 आपको करना है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन को बाहर करना है, तो एक 4s से जाएगा, 2 किससे जाएंगे, 3d से जाएंगे आपके पास। तो आपके पास बनेगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d3 आपके पास। ये आपके पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 2022 से हमारे पास अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछता है, व्हाई डू जिंक कैडमियम मरकरी आर नॉट कंसीडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। देखो ट्रांजिशन एलिमेंट है वो जिंक कैडमियम मरकरी को नहीं बोलते हैं। ऐसा क्यों है, उसे समझने के लिए पहले हमें डेफिनेशन देखनी पड़ेगी, ट्रांजिशन एलिमेंट कहते किसको हैं। तो आपको ध्यान में रखना है बच्चा कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट उन्हें इसीलिए कहा जाता है, दो कंडीशन होती हैं कि उनके पास पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल उनके अंदर होना चाहिए। अब दोनों में से किसी भी स्टेज के अंदर हो सकता है, या तो उसकी ग्राउंड स्टेट में हो जाए, आइदर इन इट्स ग्राउंड स्टेट और इन इट्स मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। इन दोनों में से अगर किसी एक केस में भी अगर आपको पार्शली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलती है आपके पास, तो उस एलिमेंट को हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। और अगर आपके ग्राउंड स्टेट में भी पार्शली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, आपकी मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर भी पार्शली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो नहीं अचीव करता है, तो उस एलिमेंट को हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए, हमारे पास जिंक, मान लिया हमने एग्जाम्पल ले लिया, तो देखो बच्चा जिंक ग्राउंड स्टेट के अंदर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, आर्गन 3d10 4s2 आपके पास है। तो यहाँ पे 3d10 क्या है, आपके पास पूरा का पूरा कंप्लीट आपके पास फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और अगर मैं इसकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करती हूँ तो वो क्या होता है, जिंक +2 आपको देखने को मिलता है। तो अगर मैंने +2 में भी बात किया तो 4s के 2 इलेक्ट्रॉन आपके पास हट जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, 3d10। ये भी क्या है, फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो जिंक के अंदर ना तो इसकी ग्राउंड स्टेट के अंदर पार्शियली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ना ही इसकी मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर पार्शियली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसी वजह से हम जिंक को ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहेंगे। और इसी तरह से कैडमियम में रहेगा, इसी तरह से आपके पास मरकरी में रहेगा।
तो आंसर में क्या लिखोगे? दे हैव कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल, दैट इज द D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. दे डू नॉट एग्जिबिट पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल इन देयर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट और द ग्राउंड स्टेट ऑल्सो. ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछता है व्हाट इज द लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कैसे बोलते हैं? कि आपके पास 4s इलेक्ट्रॉन्स में पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से ग्रेजुअल डिक्रीज इन साइज होता है लेंथेनॉइड्स के अंदर, उसी इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं. डेफिनेशन देखिए, ग्रेजुअल डिक्रीज इन एटॉमिक एंड द रेडिय ionic radii across the lanthanoid series that is caused by the poor shielding effect of 4f electrons. ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म द कलर्ड कंपाउंड. अब देखो, कलर कंपाउंड आपको बताना है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट हमारे पास होते हैं ये कलर्ड नेचर के होते हैं. इसके लिए दो पॉइंट को आपको एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है. पहला पॉइंट, कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपके पास होते हैं. मतलब अगर पार्शियली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो वहां पर आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलता है जनरली. तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपके पास प्रेजेंट होंगे तो आपका जो एलिमेंट है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, वो कैसे दिखाई देंगे? कलर्ड दिखाई देंगे. जितना मान लिया कि एक में मेरे पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एक हैं, एक में मेरे पास 0 हैं, एक में मेरे पास 5 हैं, तो अगर एक भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं हुआ तो ये आपके पास कैसा रहेगा? कलरलेस रहेगा. नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कैसा रहेगा? कलर्ड रहेगा. एन की अगर वैल्यू 5 है तो भी कैसा रहेगा? कलर्ड रहेगा. फर्क क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा बढ़ता है उसका कलर उतना ही ज्यादा ब्राइट हो जाता है. अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कम है तो उसका कलर आपको लाइट देखने को मिलता है. ये तो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है इसीलिए है. लेकिन ऐसा होता क्यों है? क्यों? क्योंकि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स आपके पास होते हैं यहाँ आपको डी ट्रांजिशन देखने को मिलता है. तो ये दोनों वर्ड आपको यहाँ पर लिखने जरूरी है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपके पास प्रेजेंट है, या आप पार्शियली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बोल सकते हैं. दूसरा क्या है कि ये डी ट्रांजिशन यहाँ पर पॉसिबल हो पाता है आपके पास, इसीलिए ये कलर्ड नेचर के देखने को मिलते हैं. आप चाहें तो डी ट्रांजिशन को एक्सप्लेन भी कर सकते हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, एक्साइट होते हैं. तो जिस कलर की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर विजिबल स्पेक्ट्रम के अंदर उनको दिखाई देता है. हमेशा कलर उससे कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमें दिखाई देता है अगर वो विजिबल स्पेक्ट्रम के अंदर आ रहा है. ठीक है, उसकी रेंज जो वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी है, वो विजिबल स्पेक्ट्रम के बीच में अगर आ रही है तभी आपको वो दिखाई देगा. तो आप इसको पूरा भी एक्सप्लेन कर सकते हैं. तो आंसर देखिए कैसे लिखेंगे. ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म कलर्ड कंपाउंड बिकॉज पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल अलाउ द डी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन. दीज ट्रांजिशन एब्जॉर्ब स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट रिजल्टिंग इन कलर. अगला क्वेश्चन देखिए आपके पास है 2021 से अगला क्वेश्चन है. राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीज प्लस 2. आपको देखो मैग्नीज की क्या होती है? 3d5 4s2 होती है. अगर आपको मैग्नीज प्लस 2 की करनी है तो दोनों इलेक्ट्रॉन 4s से जाएंगे, तो क्या बनेगा? आर्गन 3d5 आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी. अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट्स एग्जिबिट हायर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन. ये कहता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है ज्यादा होती है, ऐसा क्यों होता है? देखो बच्चा, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन आपके पास किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती है. ध्यान में रखना है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती है, मतलब एन की वैल्यू पे डिपेंड करती है. या फिर आप बोल सकते हो कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड का मतलब क्या है? वहां पर पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल आपके पास है, तो मेनली रीजन आपके पास वही रहता है. अगर आपके पास पार्शियली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो क्या करेगा? मेटल मेटल बॉन्ड आपके पास बनाएगा.
ठीक है, अगर मेटल मेटल बॉन्ड आपके पास बनेगा तो इस बॉन्ड को आपके पास बॉन्ड बनेगा, अच्छा बॉन्ड बनेगा, तो अगर आप इसको तोड़ोगे तो आपको ज़्यादा एनर्जी यहाँ पर देनी पड़ती है। तो इसीलिए आप क्या बोलते हो, इसकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बहुत ही ज़्यादा आपको देखने को मिलती है। तो आप रीजन में लिखोगे दे हैव स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड ड्यू टू द अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स, और यू कैन से दिस इज ड्यू टू द पार्शियली फिल्ड डी electronic configuration. That is why more energy is required to break these metallic bond, or you can say the transition elements exhibit the higher enthalpy of atomization. अगला क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन वाई स्कैंडियम 3 पॉजिटिव इज कलरलेस इन एक्वस सॉल्यूशन। आपको बताना है कि स्कैंडियम 3 पॉजिटिव है, ये कलरलेस है एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। मतलब आपको कलर बताना है। देखिए आप स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो बच्चा, क्या होती है, आर्गन 3d1 4s1 हो 4s2 आपको देखने को मिलती है। अगर आपने स्कैंडियम 3 पॉजिटिव किया तो 2 इलेक्ट्रॉन 4s से निकल गए, एक आपका 3d से मिल गया, क्या बन गया, सिंपल आर्गन आपके पास बन गई। अब देखो आर्गन क्या है, कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू आपके पास 0 है। और मैंने अभी अभी आपको बताया था कि अगर आपको कलर प्रॉपर्टी को शो करना है, सबसे पहला काम क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को आपको देखना है। अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपके पास 0 हो जाएंगे तो इसका मतलब वो कलरलेस कंपाउंड आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर पार्शियली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो डी ट्रांजिशन भी पॉसिबल नहीं होता है। तो आप बताओगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है और यहाँ पे डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है, इस वजह से ये जो आपके पास स्कैंडियम 3 पॉजिटिव है ये कलरलेस नेचर का रहेगा। तो आप आंसर लिख सकते हो, इट हैज नो डी इलेक्ट्रॉन्स, therefore there is no dd transition are possible, so no visible light is the absorbed. अगला क्वेश्चन देखिए आपके पास 2020 से अगला क्वेश्चन हमारे पास रहेगा, व्हाट आर द इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। देखो बच्चा, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स आपके पास क्या होते हैं, आपके पास मेटल लैटिस बनता है, क्रिस्टल लैटिस बोल सकते हो, मेटालिक लैटिस आप बोल सकते हो। पहले ये चैप्टर अगर आप सॉलिड स्टेट में पढ़ते, अगर आपके सिलेबस में होता इस साल भी, तो आप इस कंसेप्ट को और भी अच्छे से समझ सकते थे। अभी भी देखो बेसिक नेचर से, मान लिया मेरे पास कुछ एलिमेंट है, आपने 4 एलिमेंट्स को इस तरह से रखा दोनों को ज्वाइंट करके, ठीक है। अगर आप चारों को ऐसे ज्वाइंट करके रखते हो तो बीच में आपको एक स्पेस देखने को मिलता है, इसी स्पेस को हम क्या बोलते हैं, वॉइड बोलते हैं, ये जो खाली स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब मान लिया कोई एटम आपके पास इस तरह से अरेंज है, आपने लिया, बीच में खाली स्पेस है, और कोई छोटा एलिमेंट ऐसा आए जो इस खाली स्पेस में जाके ट्रैप हो जाए, इसमें जाके फंस जाए आपके पास, यहाँ इस बीच में जाकर आपके पास एडजस्ट हो जाए आपके पास, ठीक है। तो इस तरह के कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बोलते हैं। तो आपको ध्यान में रख ना है, डेफिनेशंस को कैसे लिख सकते हैं, इट इज फॉर्म्ड व्हेन द स्मॉल नॉन मेटल एटम ऑक्यूपाई स्पेस बिटवीन द मेटल एटम्स इन द क्रिस्टल लैटिस। अगर हमारे पास कोई भी क्रिस्टल लैटिस है, इसमें मेटल्स के बीच में जो खाली स्पेस होता है, अगर इसको कोई छोटा सा एलिमेंट, क्योंकि स्पेस छोटा है तो छोटा एलिमेंट आएगा, कौन से आते हैं जनरली आपके पास, नॉन मेटल आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। अगर वो नॉन मेटल आकर यहाँ पर एडजस्ट हो जाता है, यहाँ ट्रैप हो जाता है आपके पास, तो इस तरह के एलिमेंट्स को, कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल अगर आप देना चाहते हो तो स्टील आपके पास एग्जाम्पल है, स्टील के अंदर आयरन के बीच में कार्बन एटम्स आपको ट्रैप हुए हुए दिखाई देंगे, उसके वॉइड में कार्बन है वो जाकर फिट हो जाता है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इंटरस्टिशियल कंपाउंड बोलेंगे स्टील को। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म अलोय। अलोय फॉर्मेशन क्यों होती है। देखो अलोय अगर आपके पास बनेगा, कोई भी मेटल्स अगर आपस में अटैच हो रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं, क्यों होंगे, पहली बात उनके साइज एक जैसे होने चाहिए, ठीक है। उनकी एनर्जी है वो आपस में थोड़ी मैच करनी चाहिए, तभी तो वो आपस में जाके फॉर्म होंगे ना। तो आप आंसर लिख सकते हैं, दे हैव द सिमिलर एटॉमिक रेडियाई एंड दे कैन इजीली सब्स्टिट्यूट फॉर ईच अदर इन द क्रिस्टल लैटिस, इसी रीजन से वो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं।
ठीक है, आपके पास अलोए फॉर्मेशन बन जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द डबल सोल्ट एंड द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे अगर प्रैक्टिकल्स के अंदर भी टाइट्रेशन आपके पास होती है आपके पास, तो यहाँ पे ये जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, ठीक है। क्योंकि अगर मैं 12th क्लास में बात करूँ तो आपको मोर सोल्ट की टाइट्रेशन आपको करनी पड़ती है, और मोर सोल्ट जो होता है वो एक डबल सोल्ट की तरह काम करता है। और आपका जो चैप्टर है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है, वो भी 12th क्लास के अंदर है। तो वहाँ पर डिफरेंस पूछता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और डबल सोल्ट आपके पास है, दोनों में डिफरेंस क्या आपके पास रहता है। अब देखो डिफरेंस क्या है, मान लिया ये मेरे पास डबल सोल्ट है, ये मेरे पास कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, आपने चैप्टर में पढ़ा भी है, ठीक है। देखो डबल सोल्ट में आपके पास क्या होता है, डबल सोल्ट अपने आयंस के अंदर ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। आपके पास मान लिया अमोनियम सल्फेट आपके पास है, ठीक है। आपके पास अमोनियम सल्फेट के अंदर क्या होगा, अमोनियम आपका बाहर अलग आयंस निकाल देगा, सल्फेट आपके पास अलग आयंस चले जाएंगे। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर मान लिया मेरे पास आपके पास आयरन है, यहाँ CN6 4 नेगेटिव आपके पास है, तो यहाँ पर आयरन है और आपके पास CN है, साइनाइड है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आयरन आपके पास अलग आपको दिखाई देने लग जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, साइनाइड आपके पास एक्वस सॉल्यूशन के अंदर अलग हो जाएगा। ये जैसा है वैसा का वैसा कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में रहता है। तो ये इसका बेसिक मेन डिफरेंस आपके पास रहता है कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, वहां पर आयन सेपरेट आउट नहीं होते हैं, डबल सोल्ट के अंदर आयन सेपरेट आउट हो जाते हैं। तो आप आंसर लिखेंगे, डबल सोल्ट में क्या है, सेपरेट इन द सॉल्यूशन इन द इंडिविजुअल आयन, एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर रिटेन देयर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इन द सॉल्यूशन, मतलब आयंस के अंदर डिसोसिएट नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपके पास 2019 से अगला क्वेश्चन है, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फेरस आयंस। आपको Fe+2 आयंस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। देखो बच्चा, आयरन की क्या होती है, आर्गन 3d6 4s2, आपके पास दो इलेक्ट्रॉन को निकाला, 4s में से जाएगा, क्या बनेगा, 3d6 बनेगा। तो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d6 हो गई, ठीक है। इसके बाद देखिए, व्हाट इज मींट बाय द एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अभी अभी हमने लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन भी पढ़ा था। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के अंदर क्या था कि 4f इलेक्ट्रॉन्स की पुअर शील्डिंग की वजह से ग्रेजुअल डिक्रीज हो रहा था आयनिक और एटॉमिक रेडियाई के अंदर। यहाँ बस क्या डिफरेंस है कि आपको 4f इलेक्ट्रॉन्स नहीं लेने हैं, आपके इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे 5f से। बाकी आप सेम बोलोगे कि पुअरर शील्डिंग इफेक्ट आपको देखने को मिलता है 5f इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, जिसकी वजह से साइज रेगुलरली है आपका, ग्रेजुअली है वो आपके पास डिक्रीज हो जाता है। तो आप लिखोगे यहाँ पर डेफिनेशन के अंदर, gradual decrease in atomic and the ionic radii across the actinoid series that is caused by the poorer shielding effect of the 5f electron। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट शो कैटालिटिक प्रॉपर्टी। अब देखो कैटालिटिक प्रॉपर्टीज क्यों शो करता है, कैटलिस्ट की तरह काम कैसे करता है, क्योंकि वो सरफेस पे जाके एड्सॉर्ब हो जाता है, पहली बात तो उसकी टेंडेंसी ऐसी होती है। अब क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है बच्चा, शो करता है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से वो कंपाउंड्स फॉर्म कर सकता है आपके पास। तो आप यहाँ लिखोगे, दे कैन फॉर्म द इंटरमीडिएट कंपाउंड्स विद द variable oxidation state and they can absorb the reactants on their surfaces। अगला क्वेश्चन देखिए, आपके पास 2018 से अगला क्वेश्चन रहेगा, why do वाई डू कॉपर पॉजिटिव इज अनस्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन। अभी हमने बात भी की थी इसी लेक्चर के अंदर कि कॉपर पॉजिटिव की टेंडेंसी होती है डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन की, वो ऑक्सीडेशन भी कर देता है, रिडक्शन भी कर देता है आपके पास। और कॉपर 2 पॉजिटिव की एनर्जी क्या होती है, हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। मतलब जब कॉपर पॉजिटिव आपके पास कॉपर और कॉपर+2 में टूटता है तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, तो ये स्टेबिलिटी की तरफ मूव करेगा, इसीलिए आप बोलते हो कि अनस्टेबल होता है एक्वस सॉल्यूशन में। आप आंसर दे सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लैंथेनॉइड एंड द एक्टिनॉइड। लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड के अंदर डिफरेंस क्या होता है।
देखो आपके पास ये लेंथेनॉइड है, ये आपके पास एक्टेनॉइड है। लेंथेनॉइड के अंदर ऑर्बिटल जो आपके पास 4f के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके पास इन्वॉल्व होते हैं। एक्टेनॉइड के अंदर 5f के रहते हैं। ठीक है। एक्टेनॉइड के अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से ये स्टेबल कम आपको देखने को मिलता है। यहाँ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, ये आपके पास कम होते हैं, इनकी स्टेबिलिटी आपके पास क्या है, ज़्यादा है। ये आपके पास ज़्यादा नोन कंपाउंड है, वेल नोन कंपाउंड्स आपके पास है। यहाँ पर आपके पास रेयर नोन कंपाउंड्स है, बहुत कम कंपाउंड्स हैं आपको देखने को। इनकी अबंडेंस है लेंथेनॉइड्स की, वो बहुत ज़्यादा होती है एक्टेनॉइड्स के कंपैरिजन में। तो आप इस तरह से क्या कर सकते हो, आंसर दे सकते हो डिफरेंस का। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द क्रोमियम एटम। हम पढ़ चुके हैं 3d5 4s1 आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। अगला क्वेश्चन 2017 से, व्हाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म द कॉम्प्लेक्सेस। देखिए कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा, क्यों करता है, क्योंकि जब उसके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तभी तो करेगा। क्योंकि वहां पर क्या होगा, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करता है, क्योंकि वहां पर पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल आपके पास है। और अगर पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल है मतलब वहां पर कुछ ना कुछ खाली ऑर्बिटल्स आपके पास रहेंगे। अगर ऑर्बिटल कहीं खाली रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स की कमी रहेगी, तो वहां पर क्या कर सकता है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है ना। और एक्सेप्ट करेगा तो लिवाइस एसिड की तरह काम करेगा आपके पास। ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा तभी तो वहां पर किसी और के साथ कॉम्प्लेक्स बना पाएगा। तो आपको रीजन यहीं पर ये देना है, क्योंकि वहां पर पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स आपके पास रहते हैं, या फिर आप बोल दो कि वहां पर एम्प्टी डी ऑर्बिटल आपको देखने को मिलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट में, जिसकी वजह से वो कॉम्प्लेक्स को फॉर्म कर सकता है। तो आपको यहाँ पर इस तरह से आंसर देना है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन व्हाई जिंक 2 पॉजिटिव salts आर द वाइट एंड द कॉपर 2 पॉजिटिव salts आर द ब्लू। देखिए इसने बोला है आपके पास जिंक 2 पॉजिटिव है, ये कलरलेस है। कलरलेस का मतलब वाइट कलर का सोल्ट है। ठीक है। कॉपर 2 पॉजिटिव है आपके पास, वो ब्लू कलर का है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, जिंक 2 पॉजिटिव की क्या बनेगी, 3d10 बनेगी। कॉपर 2 पॉजिटिव की क्या बनेगी, 3d9 बनेगी। अब देखिए यहाँ पर कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो है। अगर जीरो रहेंगे तो डी डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होगी। आपके पास सॉल्यूशन कैसा होगा, कलरलेस रहेगा, मतलब वाइट रहेगा। इधर देखिए आपके पास D9 है, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके पास प्रेजेंट है यहाँ पर एक। आप D9 को करिए ऐसे करके ऑर्बिटल्स में 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो एक आपके पास क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया तो इसका मतलब यहाँ पे डी डी ट्रांजिशन पॉसिबल है। मतलब डी का इलेक्ट्रॉन है वो हायर स्टेट में डी के अंदर क्या होगा, जंप कर सकता है एनर्जी को लेकर। ठीक है। तो उसकी वजह से कॉम्प्लीमेंट्री कलर आपको विजिबल स्पेक्ट्रम के अंदर दिखाई देगा। ठीक है बच्चा। तो आप क्या बोलोगे, कॉपर 2 पॉजिटिव आपके पास ब्लू कलर का है, कलर्ड आपके पास है। क्यों, क्योंकि ये डी डी ट्रांजिशन शो करता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और ब्लू ही कलर का क्यों होता है, क्योंकि ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर है। ये ऑरेंज रेड कलर है आपके पास, उस लाइट को एब्सॉर्ब करता है, और उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर ब्लू होता है, वही आपको दिखाई देता है। ठीक है। तो आप आंसर में लिख सकते हो, जिंक 2 पॉजिटिव कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल है, इसीलिए कोई डी डी ट्रांजिशन नहीं हो रहा है। कॉपर 2 पॉजिटिव में पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल है, इसीलिए वहां पर टी डी ट्रांजिशन आपके पास हो रहा है, और इसी वजह से ये क्या हो जाएगा, कलर्ड आपके पास हो जाएगा। आप रीजन दे सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चा, व्हाट इज द मींट बाय इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। अब देखिए इनर ट्रांजिशन एलिमेंट आपके पास क्या है। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट का मतलब एफ ब्लॉक एलिमेंट से आपसे पूछ रहा है, क्योंकि हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को ही इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। मतलब जहां पर एफ ऑर्बिटल आपके पास फिल्ड हो रहा है। इसमें क्या क्या होता है, लेंथेनॉइड आपके पास होते हैं, और आपके पास एक्टेनॉइड होते हैं। ठीक है। ये आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर छठा होता है, यहाँ पर 7th होता है। हमारे पास 7 पीरियड होते हैं। 6th पीरियड के अंदर लेंथेनॉइड आते हैं, 7th पीरियड के अंदर हमारे पास एक्टेनॉइड आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 2016 से आपके पास। क्वेश्चन में पूछा है, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कोबाल्ट 3 पॉजिटिव। कोबाल्ट की क्या होती है, 3d7
4s2 होगी, 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो क्या बनेगा 3d6 आपके पास बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, हम पढ़ चुके हैं। एक्सप्लेन व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म द कलर्ड आयन, ये भी हम पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन 2015 से, व्हाट आर द अलोए, 2015 से, वट आर अलोए, अलोएज गिव एन एग्जाम्पल, ये देख लेते हैं। हमने अभी पढ़ा था ट्रांजिशन एलिमेंट अलोए फॉर्म क्यों करते थे, क्योंकि साइज ऑलमोस्ट एक जैसा वहां पर होता था उनका। अब अलोए ही पूछ रहा है कि अलोए आपके पास क्या है, ठीक है, ये वाले क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अलोए आपके पास क्या होता है, अलोए का मतलब है दो या दो से ज्यादा मेटल्स या फिर एक मेटल नॉन मेटल को आपने मिक्स कर दिया। जैसे आपके पास एग्जाम्पल है ब्रास का, जहाँ पर कॉपर और जिंक को हम आपस में मिक्स करते हैं। कॉपर और जिंक को क्यों करते हैं, क्योंकि दोनों का साइज ऑलमोस्ट एक दूसरे के आसपास आपके पास होता है। हम ऐसा नहीं कर सकते एक हाइड्रोजन हमने ले लिया, एक हमने क्लोरीन ले लिया, साइज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। यहाँ साइज डिफरेंस ज़्यादा नहीं होता है। क्या बना रहे हैं, अलोए फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल भी पूछा था, वो भी हमने दे दिया। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट शो द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्यों शो करते हैं वो आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपने देखा है हमारे पास इस चैप्टर के अंदर हम वैसे तो हमारे पास फेरोमैग्नेटिज्म वगैरह भी होता है, बट यहाँ हम देखते हैं कि जो मैग्नेटिक सब्सटेंस आपके पास होते हैं 12th क्लास के अगर हम बात करते हैं तो ये दो तरह के होते हैं बच्चा, एक डायामैग्नेटिक होते हैं, एक पैरामैग्नेटिक होते हैं। हम क्या बोलते हैं, अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो है तो डायामैग्नेटिक रहेगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर नॉन जीरो है आपके पास तो कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। दूसरा, अगर आपको n की वैल्यू निकल जाती है तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से हम मैग्नेटिक मोमेंट को भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, स्पिन ओनली फॉर्मूला से निकालेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, रूट एन इंटू एन प्लस टू बोर मैग्नेटोन आपके पास होता है। बोर मैग्नेटोन है, ये यूनिट आपको देखने को मिलती है। अब देखो एन की वैल्यू अगर मेरे पास जीरो है तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो गया, जीरो आ गया। अगर मान लिया एन की वैल्यू मेरे पास वन है तो क्या बनेगा, वन इंटू वन प्लस टू मतलब रूट थ्री, मतलब 1.73 बोर मैग्नेटोन, ये क्या आ गया, मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू आ गई। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो क्यों होता है, क्योंकि आप नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से देखते हैं। तो आप यहाँ बताओगे बिकॉज दे हैव द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द डी ऑर्बिटल, दीज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट द मैग्नेटिक मोमेंट। कैसे किया, म्यू इक्वल टू रूट एन इंटू एन प्लस टू फॉर्मूले से आप निकालते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन व्हाई स्कैंडियम इज कलरलेस एंड टाइटेनियम 3 पॉजिटिव इज द 2016 से क्वेश्चन था। हाँ, एक्सप्लेन व्हाई स्कैंडियम 3 पॉजिटिव इज कलरलेस व्हाइल द टाइटेनियम 3 पॉजिटिव इज कलर्ड। आपको क्वेश्चन में बताना है स्कैंडियम 3 पॉजिटिव है, कलरलेस है, ठीक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से बताओ, टाइटेनियम 3 पॉजिटिव कलर्ड है। कलर्ड का मतलब सीधा एन की वैल्यू निकालो पहले। देखिए स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3 पॉजिटिव की आपके पास 3d0 बनेगी। स्कैंडियम की क्या होती है 3d1 4s2, तीन इलेक्ट्रॉन गए क्या बनेगा 3d0 बनेगा, आर्गन 3d0। इधर देखिए आर्गन आपके पास है, तीन इलेक्ट्रॉन डालेंगे कितना बनेगा 3d1 बनेगा आपके पास निकालने के बाद, क्योंकि क्या होती है 3d2 4s2 होती है, दो इलेक्ट्रॉन 4s से जाएंगे, एक 3d से जाएगा। तो देखो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, आपके पास जीरो है। अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो है, डी ट्रांजिशन नहीं होगा, तो कैसा रहेगा, स्कैंडियम 3 पॉजिटिव कलरलेस रहेगा। यहाँ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एक है, इसीलिए आपके पास डी ट्रांजिशन पॉसिबल होगा और टाइटेनियम 3 पॉजिटिव कलर्ड नेचर का होगा। तो आप यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर आंसर दे सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए आपके पास 2014 से अगला क्वेश्चन है, मैग्नीज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम पढ़ चुके हैं। व्हाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म द स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस क्यों बनाता है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। एक्सप्लेन द टर्म डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन विद द एग्जांपल, ये भी हम पढ़ चुके हैं बच्चा इसी लेक्चर के अंदर। 2013 के अंदर है, व्हाट इज द मिंट बाय लैंथेनॉइड सीरीज, ये देख लेते हैं। वैसे तो हमने पढ़ लिया है,
जिसने नहीं ध्यान में है तो इन क्वेश्चंस को फिर से देख सकता है, स्क्रीनशॉट ले सकता है, कॉपी में नोट डाउन कर सकता है। लैंथेनॉइड सीरीज में क्या होता है आपको एक्सप्लेन करना है। अभी तक हमने लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की बात की है। लैंथेनॉइड सीरीज आपके पास 14 एलिमेंट है, ठीक है। सीरियम से ल्यूटेटियम आता है। देखिए हमारे पास जब नीचे सीरीज दी जाती है हम लैंथेनम से ल्यूटेटियम पढ़ते हैं, लेकिन हम पढ़ते हैं कि जो लैंथेनम है ये लैंथेनॉइड नहीं है, इसमें इलेक्ट्रॉन एफ में नहीं है। इसको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की नेचर की वजह से यहाँ पर प्रॉपर्टीज मैच करती है, यहाँ नीचे रखा गया है पढ़ने के लिए, लेकिन ये एफ ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है, लैंथेनॉइड नहीं है। लैंथेनॉइड कहाँ से शुरू होते हैं, इसके बाद सीरियम है, सीरियम से शुरू होते हैं। तो आप बोलोगे कि टोटल 14 एलिमेंट है, सीरियम से ल्यूटेटियम की तरफ आएंगे, ठीक है। यहाँ पे किसमें जाता है इलेक्ट्रॉन, 4f के अंदर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है। अगला क्वेश्चन आपके पास है, वाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो द कैटालिटिक प्रॉपर्टी। ये भी हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास शो करता है, ठीक है। इसका सरफेस पर क्या कर सकता है, एड्सॉर्ब कर सकता है, आपके पास टेंडेंसी होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन व्हाई कॉपर पॉजिटिव इज लेस स्टेबल देन द कॉपर 2 पॉजिटिव। पढ़ चुके हैं, डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन भी करता है, रिडक्शन भी करता है, और कॉपर 2 पॉजिटिव की हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। ये हम 2 बार पढ़ चुके हैं इसी लेक्चर के अंदर। 2012 का क्वेश्चन देखिए, निकल +2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ रहा है, ठीक है। एक बार पहले इनको आगे कर लेते हैं। हाँ, ये देखिए निकल 2 पॉजिटिव की क्या होती है, 3d8 4s2 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे +2 के लिए, तो क्या बनेगा, आर्गन 3d8 आपके पास बनेगा। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड, पढ़ चुके हैं। एक्सप्लेन व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट हैव द हाई मेल्टिंग पॉइंट, ये क्वेश्चन हमें करना है। देखो मेल्टिंग पॉइंट क्यों ज्यादा होता है बच्चा, देखो मेल्टिंग पॉइंट क्यों ज्यादा होगा, अगर कोई बॉन्ड आपके पास स्ट्रॉन्ग होता है किसी के बीच में, तो अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रहेगा तो उसे टूटने के लिए टेम्परेचर क्या लगेगा, मेल्ट होने के लिए, मतलब मेल्टिंग पॉइंट के लिए क्या होगा, वो मेल्ट होने का मतलब क्या है, उसके बॉन्ड टूटेंगे। अगर मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है तो उसके बॉन्ड लेट टूटेंगे, इसका मतलब यही तो है। तो इसका मतलब अगर मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, हायर है, तो इसका मतलब ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तभी लेट टूट रहा है। अब ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग क्यों होगा ये आपको बताना है। इसका रीजन हम पहले भी देख चुके हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पार्शियली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको देखने को मिलती है डी इलेक्ट्रॉन्स के अंदर, मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन्स दिखेंगे तो क्या कर सकते हैं, बॉन्ड बना सकते हैं। बॉन्ड कैसे बनाते हैं, मेटेलिक बॉन्ड यहाँ बनता है, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग आपके पास होता है। और अगर मेटेलिक बॉन्ड बन रहा है तो उसको तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिएगी, इसीलिए आप क्या बोलोगे कि उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है। आंसर लिखिए, they have the strong metallic bonds due to the unpaired electrons, more energy is required to break these bonds। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 2011 से अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज मीन्ड बाय द एक्टिनॉइड सीरीज। पढ़ चुके हैं, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा है, एक्टिनॉइड सीरीज है, आप बता सकते हो। आपके पास एलिमेंट्स हैं, 14 एलिमेंट्स हैं, कहाँ से कहाँ तक है, 5f इलेक्ट्रॉन्स हैं, वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आपके पास जाएंगे। एक बार दिखा भी देती हूँ, आपके पास 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5f ऑर्बिटल्स हैं, वो आपके पास फिल होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन वाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, पढ़ चुके हैं। एक्सप्लेन वाई जिंक कैडमियम मरकरी आर नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट, पढ़ चुके हैं। अगला है, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वेनेडियम 3 पॉजिटिव। देखिए वेनेडियम क्या है, थर्ड आता है, पहला स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d3 4s2। वेनेडियम 3 पॉजिटिव की करना है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे, एक डी से जाएगा, क्या बनेगा, 3d2 बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म द कलर्ड कंपाउंड, पढ़ चुके हैं। डिफरेंस बिटवीन द एक्टिनॉइड एंड द लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, पढ़ चुके हैं, ठीक है। अच्छा, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड के बीच में पढ़ा था, कॉन्ट्रैक्शन में क्या डिफरेंस है। देखो लेंथेनॉइड का मतलब क्या होता है, 4, आपके पास कॉन्ट्रैक्शन के अंदर 4f इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो ग्रेजुअल डिक्रीज आया है साइज में, और एक्टिनॉइड के अंदर 5f की वजह से आता है बच्चा, ठीक है। देख, लिख, यहाँ निकाल लेते हैं।
हाँ, यहाँ देखो, आपके पास 4f इलेक्ट्रॉन्स की वजह से लैंथेनॉइड में आता है, 5f की वजह से एक्टिनॉइड के अंदर आता है, ठीक है? और साथ में हमने पढ़ा भी है, क्वेश्चन भी आता है ये कि एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जो आपके पास होता है वो ज़्यादा होता है आपके पास इसके कंपैरिजन में, लैंथेनॉइड के कंपैरिजन में, ठीक है? अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, 2009 9 से अगला क्वेश्चन है। What are the coordination complexes? Coordination compound क्या होते हैं? The compounds containing a central metal atom bonded to the surrounding ligands. Example, आप कोई भी coordination complex का example दे सकते हो. अगला क्वेश्चन है, why do transition elements show the higher enthalpy of atomization? पढ़ चुके हैं. Explain why transition element form alloy easily? पढ़ चुके हैं. alloy क्यों फॉर्म करता है? अगला क्वेश्चन है, फेरिक आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। देखो बच्चा, आयरन की होती है 3d6 4s2, हमें 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो क्या बनेगा, 2 यहाँ से 1 यहाँ से, क्या बनेगा 3d5, आर्गन 3d5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। वाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट एग्जिबिट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी? पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 2007 से अगला क्वेश्चन, इसमें 50 क्वेश्चन इतने ही हैं बच्चे, ठीक है? तो आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर किसी ने ऊपर वाले आंसर नहीं देखे हैं तो भी वहाँ पर देख सकता है।